हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब लोग गुड हेल्थ में होंगे और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दिस इज शिखा बंसल, यू नो मी एज योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन उम्मीद फिर से। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कि नीट से भी बड़ा, नीट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए क्या है। वट इज the biggest thing, even bigger than need at this पॉइंट ऑफ टाइम। तो एनी गेसेस, आप लोग कुछ गेस कर पा रहे हो कि नीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। यस, यू ऑल आर राइट, दैट इज योर हेल्थ। बेटा, नीट जितना इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर हम अच्छी हेल्थ में होंगे तभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो हेल्थ पर क्यों इतनी बात हो रही है बेटा? हम सब लोगों ने देखा है पिछले 2 साल से, मार्च 2020 से अगर मैं बात करूं, जिस दिन आपको याद होगा 22 मार्च, जिस दिन फर्स्ट पूरा कर्फ्यू था इन द इंडिया, उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इवेंट्स हमने देखे कंटिन्यूसली। हमने कोविड वेव 1 देखी, कोविड वेव 2 को भी हमने विटनेस किया और सब लोगों को पता है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो अब भी क्योंकि ओमिक्रॉन भी बेटा बहुत तेजी से फैल रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी बहुत तेजी से केसेस ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर से याद दिलाया जाए कि भाई हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। प्रिकॉशंस सबको पता है, गाइडलाइन सबको पता है। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, बेटा मास्क लगाकर ही बाहर निकलो, सैनिटाइजर यूज करते रहो, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे। तो आपको बार बार ये चीजें करनी है और करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। राइट एवरीवन? सो बच्चे, हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली फिजिकल हेल्थ हमारी आती है, लेकिन एक ऐसी और भी हेल्थ है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम बात करते हैं, दैट इज अवर मेंटल हेल्थ। दोनों पे डिस्कस करेंगे। फिजिकल हेल्थ की मैं बात करूँ तो जब से कोविड आया है तो सबकी फिजिकल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं कम हो गई हैं और हमारा स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्री? बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा है कुछ अच्छे रीजंस के लिए, कुछ खराब भी है। उसका मतलब हर चीज का प्रॉज एंड कॉन्स होता है, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन। ठीक है, प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, एंड वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। स्क्रीन एक्सपोजर एक तो हमारा पढ़ाई की वजह से बढ़ता है, बट वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन या फिजिकल क्लासेस अवेलेबल नहीं है, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही पढ़ें। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप यूटिलाइज करिए, आप पढ़िए। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, हमने एक आदत डाल ली है कि पढ़ाई के बाद भी अगर हमें थोड़ा सा टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी हम थ्रू स्क्रीन ही करते हैं। स्क्रीन मतलब डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम गेम्स खेलने लगते हैं ऑनलाइन, या फिर हम कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो बेटा उससे हम बच सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? उससे बचने के लिए अगर आपको पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हैं, आपने बहुत देर से पढ़ लिया है, और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को कट करें, तो उसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो कि यू कैन हैव अ गुड वॉक विद योर मॉम एंड डैड, यू कैन हैव सम गुड टाइम विद योर सिबलिंग्स। तो बेटा घर में भाई बहनों के साथ पढ़ो, घर में मम्मी पापा के साथ खेलो, पढ़ो बोल दिया मैंने, सॉरी, पढ़ना ही नहीं है पूरे दिन, तो खेलना भी है। तो भाई बहन के साथ खेल लो, थोड़ा एक दो फ्रेंड हो आसपास, उनके साथ आउटडोर गेम लाइक बैडमिंटन, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि भीड़ तो हमें इकट्ठा करनी नहीं है कोविड की वजह से। तो ये सब एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना स्क्रीन टाइम कट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोग भी ये फील करते होंगे, स्पेशली जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है लाइक मी, कि हम जब दिन भर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो रात में जब आप सोने जाते हो ना, मतलब मेरे साथ तो होता है कि व्हेन आई गो टू बेड, सो देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेन इन माई आईज विच इज़ वेरी मच इरिटेटिंग। तो आप लोगों के साथ भी होता है बेटा। तो वो स्ट्रेन आ ही इसलिए रहा है क्योंकि हम दिन भर 9-9 घंटे, 10-10 घंटे स्क्रीन को देख रहे हैं। बेटा पहली बात तो 9-10 घंटे स्क्रीन देखने की कभी भी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मान लो आप क्लासेस भी कर रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ भी रहे हो कहीं से, तो मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स, क्योंकि अगर आप 10 जगह के रिसोर्सेज से 10 जगह पढ़ोगे, ठीक है, 10 घंटे तो आपने
ऑनलाइन ही बिता दिया पढ़ने में, तो बेटा सेल्फ स्टडी आप क्या करोगे, है ना। तो स्क्रीन भी आपका कट होगा अगर आप लिमिट कर दो कि नहीं भाई 5 घंटे से ज्यादा का हम क्लास नहीं लेंगे, और उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिलेगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किसी डिजिटल मीडियम पे नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए वी कैन यूज पेन एंड पेपर, अपने पुराने वाले ओल्ड स्कूल फॉर्मेट पे जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि जिस टाइम आप पेपर में बैठे होते हो तो आपको मेरी क्लास नहीं याद आएगी, या किसी और का आपने लेक्चर देखा है वो आपको याद नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसा तो आपको अपना सेल्फ स्टडी वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन याद आएगा। मान लो आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे व्हाट वाज अ बोर रेडियस, पेपर में भी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ बोर रेडियस, तो आपको अपनी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन याद आएगा, ना कि मेरी क्लास वाला। तो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको अपना स्क्रीन टाइम कट करना है और अपने सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की मैंने यहाँ पे क्योंकि टर्म बोल ही दिया है, सो बच्चे, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, एनिमल, यस। सो ह्यूमन बना ही सोशलाइज होने के लिए है। सो ये एक नेचर है कि हम अकेले जब होते हैं सो वी हैव सम नेगेटिव थॉट्स और डीमोटिवेशन और डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, देखो ऐसा तो है नहीं, आई वुड नॉट एडवाइस कि आप जाओ भीड़ में और भीड़ के साथ पार्टी करो, है ना, ये तो नहीं है, क्योंकि बच के तो रहना है, खाली मास्क काम नहीं करेगा, थोड़ा भीड़ से भी बचना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम थ्रू आपके एक दो फ्रेंड्स, उनसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके एक अच्छा मीटिंग घर में रख के बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही घर पर अकेले हो, स्पेशली द सिंगल चाइल्ड जिनके सिबलिंग्स भी नहीं है, तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रांग रखना है, हमें डीमोटिवेट भी नहीं होना है, हमें डिप्रेस भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते 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 आप शाम में बस एकदम सुस्त पड़े हुए हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, दिस इज नॉट गुड। सो बेटा हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम लोगों से बात भी करें, कम्युनिकेट भी करें, हम डिप्रेस बिल्कुल भी ना हो। हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हों। सुबह उठ के भाई जॉगिंग कर लो, एक चक्कर दौड़ आओ, दौड़ लगा लो, कुछ घर पर होने वाली हल्की फुल्की एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका पढ़ाई करना ज़रूरी है फॉर योर पेपर। क्योंकि जितना फिट रहोगे उतना आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा एट द टाइम ऑफ पेपर, ठीक है। फिट रहना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पढ़ना और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात को। नेक्स्ट बेटा, टाइम मैनेजमेंट। अब जब मैंने स्क्रीन एक्सपोजर की बात कर ही दी है और स्क्रीन टाइम कट होने की, तो टाइम मैनेजमेंट की कैसे करें। देखो सुबह उठो, एक बढ़िया अपने लिए शेड्यूल बनाओ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऐसा वैसे कभी नहीं होता कि आप 6 महीने फॉलो करोगे, बट एटलीस्ट 1 मंथ, कि नेक्स्ट 1 मंथ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस। ये एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, अगर आपने 1 मंथ तक फॉलो किया, आपको अच्छा लगा तो आगे भी कंटिन्यू करो। सो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए कि आप सुबह उठोगे, मॉर्निंग में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, दैट कैन बी ऑफ एनी काइंड, लाइक कि आप थोड़ा दौड़ सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रोप स्किपिंग कर सकते हो, बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसे आप कर सकते हो, या हल्की फुल्की जुम्बा एंड एनीथिंग यू कैन डू। तो इससे आप फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट रहोगे। ट्रस्ट मी, व्हेनेवर जब भी हम कोई ट्रेनिंग करते हैं या फिजिकली ट्रेन करते हैं बॉडी को, तो सबसे पहले हमारा माइंड ट्रेन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता आज आपने 5 पुशअप मारे, ठीक है, कल आप 10 मारोगे तो ये आपके बॉडी ने एक्सेप्ट किया है। बॉडी से पहले ये आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया है कि कल आपकी लिमिट 5 थी, आज आपको 10 जाना। अगर माइंड ने ना बोला तो मतलब ना। तो ये ट्रेनिंग आपकी दोनों टाइप के हेल्थ की हो रही है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा आप क्लासेस करो, और क्लासेस के बाद इवनिंग में आप प्रैक्टिस करो। बट सोने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो स्क्रीन के थ्रू बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब आपने क्लासेस किए तो आपने नोट्स बनाए हैं। अब काफी बच्चे नोट्स नहीं बनाते, इसलिए भी उनका स्क्रीन एक्सपोजर, स्क्रीन टाइम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप उसी वीडियो को दोबारा देखोगे, बिल्कुल गलत तरीका है। आप नोट्स बनाओ, आपको एटलीस्ट वो वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, ठीक है। तो अब रात में सोते टाइम जो आपका रिवीजन चल रहा है वो केवल नोट्स से चल रहा है, क्योंकि ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले तक हमें स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये एडवाइज्ड है
बाय डॉक्टर्स ऑल्सो कि एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले हमें स्क्रीन नहीं देखना है, बट आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो क्योंकि आपने वो पेपर पे लिखे हुए हैं। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट कि आप सुबह एक्सरसाइज भी करो, आप उसके बाद क्लासेस भी करो, सेल्फ स्टडी भी करो और नोट्स का रिवीजन भी करो। बस इतनी सी स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक फॉलो करके देखो एंड यू विल लिटरली हैव सम गुड रिजल्ट्स। और अगर मतलब ये आप चलते हो इस तरह से तो आप नेक्स्ट आगे भी फॉलो करो। सो द पर्पज ऑफ टुडेज वीडियोज वॉज ओनली टू गिव यू एन अलार्म कि भाई ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सब लोग अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम अच्छे हेल्थ में होंगे तभी हम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और तभी हम अच्छे रिजल्ट्स पेपर में लेकर आएंगे। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।